So, hello, my dear friend. I hope that all of you are doing so good. So, welcome back to the session of question discussion. And as we know that we are discussing the question of coordinate geometry, है ना? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कशन करते हैं. मान लेते हैं यदि क्वेश्चन ऐसा है, द रेशियो in which the line 3x plus y equal to 9 divides the line segment joining the points 1, 3 and 2, 7 is option 4:3, 2:3, 3:2, 3:4. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. द रेशियो इन विच द लाइन दिस लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट, है ना. एक पॉइंट है 1, 3 और दूसरा पॉइंट है 2, 7. हम सपोज कर लिए पॉइंट ए एंड बी, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन होगा. यस सर. बोल रहा है आपको बताना है एक दूसरी लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9. मान लेते हैं ये लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9. तो ये इस लाइन को यदि इंटरसेक्ट करती है तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगी. तो हम बताए थे कभी भी रेशियो की बात आएगी तो k:1 सपोज कर लीजिए. करेक्ट. यस सर. और फिर ये भी बताए थे इस पॉइंट को यदि सी मानेंगे तो सी का कोऑर्डिनेट x, y सपोज कर लेना. तो हम मान लेते हैं h, के. यस सर. तो अब हम इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं. यस सर. इंटरनल सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं. तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि h की वैल्यू यदि लिखनी है, इस h की वैल्यू लिखनी है तो हम लोग k/2 प्लस 1/1, k/2 प्लस 1/1 डिवाइडेड बाई k+1, यानी दिस इज नथिंग बट 2k प्लस 1 अपॉन k+1. और यदि k की वैल्यू लिखनी है, अच्छा यहाँ भी k यहाँ भी k, तो इसको मान लेते हैं h, t. ठीक है. तो यानी यदि इफ़ t की वैल्यू लिखनी है तो k/7 प्लस 1/3, k/7 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई k+1. तो इसकी वैल्यू आ गई 7k प्लस 3 अपॉन k+1. ठीक है. अब मेरे को h का कोऑर्डिनेट पता चल गया, ये रहा, और t का कोऑर्डिनेट पता चल गया, ये रहा. यस सर. तो h, t जो है ये c पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और ये जो c पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है. करेक्ट. यस सर. यानी h, t इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, लाइन के इक्वेशन को. तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. यानी सर x के जगह t h रखना चाहिए और y के जगह t रखना चाहिए. तो x के जगह h रख दिए और y के जगह t रख दिए. तो h की वैल्यू क्या है सर, पुट कर दीजिए ये 2k प्लस 1 अपॉन k+1, और t के जगह क्या है सर, ये पुट कर दीजिए 7k प्लस 3 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 9, है ना. तो भैया मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये हो गया 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन k+1. फिर यहाँ पे 7k प्लस 3 अपॉन k+1
इज इक्वल टू 9। सर एलसीएम लेना आता है? ये सर आता है। k प्लस 1 एलसीएम हो गया, तो यहाँ क्या बच गया सर 6k प्लस 3, और यहाँ क्या बच गया सर 7k प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब सर 6 प्लस 7 हो गया 13k, और 3 प्लस 3 हो गया 6 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है सर? यस सर आता है। तो ये हो गया 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 9 इंटू के प्लस 1। तो ये हो गया 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 9k प्लस 9। तो ये हो गया 13k, k को एक साइड कर लेते हैं और जिसमें k नहीं है उसको दूसरे साइड, तो 4k इज इक्वल टू 3। यानी k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई सर 3/4। और हम बोले थे जैसे ही k की वैल्यू आती है वही तो रेशियो होता है, यानी रेशियो क्या हो गया सर? रेशियो हो गया 3:4। देयरफॉर रेशियो की वैल्यू क्या हो गई? रेशियो इज़ 3:4, यानी वो जो लाइन है वो डिवाइड कर रही है 3:4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। बेटा कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया? बन गया तो वेल एंड गुड, और नहीं बना तो बेटा ऐसे ही बनाना है, ध्यान रहे। तो ये यदि क्वेश्चन आएगा बेटा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 मार्क्स, और सब्जेक्टिव में आएगा तो 2 मार्क्स। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में लिख कर बताइए, आई विल एक्सप्लेन मोर नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है बेटा, मूविंग एड, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा है कि इफ ए का कोऑर्डिनेट 4, -2, बी का कोऑर्डिनेट है 7, -2 एंड सी का कोऑर्डिनेट है 7, 9 आर द vertices of a triangle ABC, then triangle ABC is equilateral triangle, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है सर। तो सर ए बी सी 3 पॉइंट है, ए बी सी, ऐसे हम सपोज कर लिए। ए का कोऑर्डिनेट है 4, -2, बी का कोऑर्डिनेट है 7, -2 एंड सी का कोऑर्डिनेट है 7, 9। ठीक है, तो सर एक ट्रायंगल देखते हैं बनता है कि नहीं। ट्रायंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए कि हमको साइड का लेंथ पता होना चाहिए, तो हम ए बी की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर, तो हम क्या करेंगे, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो गया ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -2 + 2 का होल स्क्वायर। -2 + 2 0 हो गया, यानी 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9 + 0, यानी √9 की वैल्यू हो गई 3 यूनिट्स। ए बी की वैल्यू आ गई। सर बी सी की वैल्यू यदि चाहिए तो क्या करें सर, 7 - 7 प्लस 9 -2 और इसका स्क्वायर रूट, यानी सर ये हो गया 7 - 7 0
प्लस 9 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 2 हो गया सर 11 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 121। यानी सर ये हो गया वो रूट 121, तो वैल्यू कितनी आ गई 11 यूनिट्स। अब हम लोग देखते हैं ए सी। तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी सर 9 प्लस 11 का होल स्क्वायर हो गया ये, यानी ये हो गया 9 प्लस 121, यानी हो गया रूट 130, है ना। तो हम लोग को देखे कि ए बी की वैल्यू 3, बी सी की वैल्यू 11 और ए सी की वैल्यू 130। तो हम लिख लेते हैं सिंस ए बी की वैल्यू कितनी आई, बी सी की वैल्यू कितनी आई और ए सी की वैल्यू कितनी आई, एक जगह लिख लेते हैं। तो ए बी की वैल्यू 3 यूनिट है, बी सी की वैल्यू 11 यूनिट है और ए सी की वैल्यू रूट 130 है। अब यदि हम पूछें आपसे कि सर ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे यार बहुत ईजी, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सर बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे बहुत ईजी, 11 का स्क्वायर कर दो 121 आ गया। और यदि हम पूछे ए सी का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे बहुत ईजी, रूट 130 का स्क्वायर कर दो, यानी 130 हो गया। करेक्ट करेक्ट। अब हम देख क्या रहे हैं कि ए बी स्क्वायर को यदि बी सी स्क्वायर में ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, देखो तो 9 प्लस 121 यानी आ गई सर 130। और 130 इज़ नथिंग बट ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर की वैल्यू यही है। यानी सर इससे मेरे को पता चला, इससे पता चला कि यार क्या पता चला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ रहा है एक कंडीशन। यानी सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड आ रहा है। यानी सर इससे पता चला कि एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। मतलब ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, दैट इज ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। सर एंगल बी आप कैसे देखें 90 डिग्री, तो जो बेटा कॉमन होता है ना, एक देखो बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो जो कॉमन है उसी को बोलते हैं 90 डिग्री है। ठीक है, तो यानी सर इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो क्या आया सर, ये आया कि ए बी सी एक ट्रायंगल तो बना रहा है। कैसा ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो यदि बेटा ऑप्शन में आया तो 1 मार्क्स में आएगा, और यदि ऑप्शन में नहीं आया तो कम से कम ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, समझे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कब कहते हैं, जब तीनों साइड का लेंथ इक्वल आ जाता है। आइसोसेलेस कोई भी दो साइड का लेंथ इक्वल आता तो कहते। करेक्ट करेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। The line segment joining the point P minus 3 comma 2
and q 5 comma 7 is divided by the y-axis in the ratio option 3:1, 3:4, 3:2, 3:5। ये पूछ रहे हैं क्या है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट क्यू पी है और दूसरा पॉइंट क्यू है। पी का कोऑर्डिनेट है -3,2, क्यू का कोऑर्डिनेट है 5,7। बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। ये है वाई एक्सिस अपना, तो वाई एक्सिस इसको डिवाइड करेगा, मान लेते हैं पॉइंट आर पे कट करा इसको, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए सर? ये वाई एक्सिस पे है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता तो मान लेते हैं वाई, है ना? ठीक है सर। और हमको रेशियो चाहिए तो k:1 जैसा कि आप बताएं, वेरी गुड। तो हमको इंटरनल सेक्शन फार्मूला फिर लगाना है बेटा, तो 0 इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? 0 इक्वल टू लिखना चाहिए k/5 प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाई k+1। इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो 0 इधर मल्टीप्लाई होगा k+1 इज इक्वल टू 5k-3। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 5k-3। तो -3 इधर से इधर भेज दीजिए, तो 3 इक्वल टू 5k, यानी k की वैल्यू क्या आ गई? 3/5 आ गई, है ना? और k को ही रेशियो कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आएगा यदि ऑब्जेक्टिव में तो 1 मार्क्स का, और सब्जेक्टिव में आएगा तो एटलीस्ट 2 मार्क्स का आएगा बेटा, है ना? तो याद इसमें रखने वाली क्या बात है कि वाई एक्सिस यदि डिवाइड कर रहा है तो 0, वाई होगा कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस करता तो क्या लिखते हैं? x, 0। ठीक है बेटा, है ना? ठीक है। जितने लोगों से खुद से बन रहा है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि कितना क्वेश्चन बना आपसे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। We are going to meet in the next session. Till that, bye bye. Take care. Thank you.